अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें। उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए, वीडियोस पे कमेंट किया करें। और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूँ आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं। और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर्स जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 4 का हजरत अस्मा। तो इसमें हम जितना बाकी हमारा ग्रामेटिकली इस यूनिट की चीज़ें रह गई हैं वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी हमारा जो है ए है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन। तो डेलिकेट का आपको हमने पढ़ाया हुआ है, तो डेलिकेट का मतलब होता है बड़ी नाजुक सूरत हाल। इसमें से करेक्ट जो है ना हमने चुनना है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, डिफिकल्ट, इजी, सेंसिटिव, फ्रेजाइल। तो ऑप्शन सी है जी, सेंसिटिव। डेलिकेट नाजुक सूरत हाल और सेंसिटिव ये सेम मीनिंग है। कि सेकंड वन हमारे पास है जी, अबू जहल बिगेन टू नॉक द डोर वायलेंटली। तो उसने यानी कि गुस्से से दरवाजा जो है अबू जहल ने नॉक करना शुरू किया। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, पोलाइटली, स्लोली, फोर्सफुली, एंगरली। जिस तरह मैंने बताया वायलेंटली गुस्से को बोलते हैं, तो एंगरली आएगा, यानी कि एंगरली भी गुस्से को बोलते हैं। ठीक है जी, इसका मीनिंग वायलेंट का मतलब है गुस्से होना। और ये आपके सामने जो है ना स्क्रीन पे ब्लू कलर में जो करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं, तो एंगरली है जी। थर्ड वन हमारे पास है जी, शी सिंपली पोज्ड ए काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। हजरत अस्मा ने एक काउंटर क्वेश्चन, एक जवाबी सवाल कर लिया जिसने गुस्सा दिलवा दिया। इन्फ्यूरिएटेड भी गुस्से को बोलते हैं। अबू जहल को जो है ना गुस्से की शिद्दत आ गई उसको। ये नीचे 4 ऑप्शन हैं। तो प्लीज्ड, खुश होना, हेल्प्ड मदद करना, इनरेग्ड, अनाइंगली। अनाइंगली भी गुस्से को बोलते हैं जी। तो ऑप्शन 4 हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। आप जो है हजरत अस्मा बोल रही स्टेडफास्ट नहीं, और उन्होंने जो सीक्रेट था, सीक्रेट क्या था जी, उनके वाले साहब और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं वो उन्होंने नहीं बताया। स्टेडफास्ट का मतलब है वो पुख्ता रही अपने कॉज में। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। पेशेंस, ठीक है जी, ये पेशेंट लिखा गया है। हाँ बिल्कुल पेशेंट जी, इसका मतलब है वो हौसले से रही। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फर्म एंड रेजोल्यूट, स्टेड फास्ट का मतलब है पुख्ता, और रेजोल्यूट का मतलब है उनका पुख्ता अकीदा रहा, यानी कि वो घबराई नहीं। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन दी गई, रीड टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है जी।
अब हमारा बी शुरू हो गया जी। बी में है कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स phrases and use them in sentences. Made with anger, fit of the fury, or reveal the secret, resolute, elevate, migration, companion, refuge, gave away, determined. इनके सेंटेंसेस बनाने हैं इन फ्रेजेस के। उनको कहा गया कि डिक्शनरी में इनके वर्ड्स देखें और इनके सेंटेंसेस बनाए इन वर्ड्स के या फ्रेजेस के। ठीक है जी, तो सेंटेंसेस ये बने हुए हैं जनाब हमारे पास। ये है फ्रेजेस एक साइड पे आ गई, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेंटेंसेस आ गए। तो फ्रेजेस है जी मेड विद एंकर, सेंटेंसेस इसके बने हुए जी चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स वर मेड विद एंकर, इनके कुफार के जो सरदार थे वो गुस्से से पागल हुए हुए थे। फिट ऑफ द फ्यूरी, इसका मतलब ये है कि तैश में आना। फिट ऑफ द फ्यूरी का मतलब तैश में आना या गुस्से में आना। अबू जहल इन फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर। अबू जहल जो है गुस्से में जब तैश का दौरा पड़ा तो वो हजरत अबू बकर सदीक के घर की तरफ भागा या गया। रिवील द सीक्रेट, जो राज को फाश करना। ठीक है जी, इसका मतलब रिवील द सीक्रेट, राज को फाश करना। हजरत अस्मा रिमेन्ड द स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। हजरत अस्मा जो है अपने अकीदे में पुख्ता रहीं और उन्होंने जो है राज को फाश नहीं किया। रेजोलूट बोलते हैं जी पुख्ता अकीदे को, अल्लाह ताला पे ईमान को बोलते हैं। ठीक है जी, हजरत अस्मा हैड रेजोलूट फेथ इन अल्लाह एंड रसूल। हजरत अस्मा जो है, ये हजरत अस्मा लिखना था, हजरत खाली लिखा गया है। हजरत अस्मा हैड रेजोलूट फेथ इन अल्लाह एंड रसूल। हजरत अस्मा जो है वो उनका अकीदा जो है अल्लाह ताला पे बहुत मजबूत था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत अकीदा, उनके दोनों हस्तियों में बहुत मजबूत अकीदा था। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है खत्म करना, खदशा खत्म करना। द कंसर्न खदशा ऑफ ग्रैंडफादर, दादा का, ऑफ हजरत अस्मा, हजरत अस्मा के दादा का जो कंसर्न था वाज एलिवेटेड, खत्म हो गया। व्हेन ही नो हिज सन हैज लेफ्ट ऑल द वेल्थ फॉर देम, जब उनको पता चला कि उनका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके लिए तमाम दौलत छोड़ गया है। ठीक है जी, माइग्रेशन, माइग्रेशन आ गया नेक्स्ट। तो माइग्रेशन का मतलब है हिजरत। माइग्रेशन the migration of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina was a great event in the history of Islam. जो हिजरत थी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना, वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट था या बहुत बड़ी एक तकरीब थी, ये बहुत बड़ा एक फैसला था, या जो भी इसको कह सकते हैं आप इसी मीनिंग में। कंपेनियन जी साथी को बोलते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन। हजरत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के साथ मक्का से मदीना उन्होंने हिजरत की। साथी का नाम लिखा हुआ जी हजरत अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक के साथ। ठीक है जी, रिफ्यूज कहते हैं पनाह, पनाह लेना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक सॉट रिफ्यूज इन केव ऑफ थौर। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सौर में पनाह ली। गेव अवे दे देना या तकसीम कर देना। हजरत अस्मा हैज गेव अवे, आपने हजरत अस्मा ने दे दी या तकसीम कर दी। ऑल हिज वेल्थ, सॉरी हिज लिखा गया, यहाँ हर होना चाहिए था। ऑल हर वेल्थ, यहाँ आप इसको पढ़ लें हर। ऑल हर वेल्थ टू पुअर एंड नीडी पीपल्स, गरीब और जरूरतमंद लोगों को तमाम दौलत तकसीम कर दी। डिटरमाइंड कहते हैं पुख्ता इरादे को। हजरत अस्मा वाज डिटरमाइंड टू परफॉर्म द ग्रैंड टास्क। हजरत अस्मा जो है वो उनका बहुत मजबूत इरादा था, ये बहुत मजबूत, वो बहुत पुरज़म थी, पुरज़म भी कहते हैं। तो परफॉर्म द ग्रैंड टास्क, इस बहुत बड़े काम को सर अंजाम देने के लिए वो पुरज़म थी। टू सप्लाई द फूड, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना और अपने बाप को खाना देना। एंड हर फादर, अपने बाप को। इन सच क्रिटिकल सिचुएशन, इस नाजुक सूरत हाल में।
इस बहुत बड़े काम को करने के लिए अस्मा पुरअज़्म थी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विद एग्जांपल। ठीक है जी। तो ये है जी, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट सच एज एन इमोशन, ए फीलिंग, ए क्वालिटी और एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट रेफर टू ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये किसी भी जो मादी चीज है उसको नहीं कहते। ठीक है, किसी कोई मादी चीज है जो है ना, जिस तरह टेबल, चेयर है, पंखा है, ऐसी चीज नहीं होती है। इसको हम छू नहीं सकते। तो वो उसमें बताया है कि इसमें क्या क्या शामिल, इमोशंस, जज्बात। देखें, आपको जब गमगीन होता है इंसान तो वो इमोशनल हो जाता है। तो जब इमोशन में वो रोता है या जो भी उसके रिएक्शन होता है, उस चीज को हम महसूस, अंदर से इंसान महसूस कर सकता है, लेकिन एक इंसान दूसरे का जो है दुख दर्द महसूस नहीं कर सकता। ये फीलिंग, एहसास को कहते हैं। एक क्वालिटी, एक खूबी को कहते हैं। एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंसी को पकड़ तो नहीं सकते ना, टच नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज समथिंग हेल्पफुल टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउन एज ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी। वो ऐसी चीज यहाँ कह रहा है, ये इट इज समटाइम्स हेल्पफुल टू थिंक, ये सोचने के लिए हेल्पफुल, मददगार हो सकती है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए वर्ड दैट नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी। उन चीजों के नाम हैं जिनको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हेयर सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल सूंघ नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। समथिंग यू कैन नॉट परसीव विद वन ऑफ योर 5 सेंसेस। आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 हिस्से हैं, सूंघने की हिस्स, खाने की हिस्स, टच करने की हिस्स, इस तरह से जो 5 हिस्से हैं हमारी, बोलने की हिस्स, सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, इन 5 चीजों से हम जिसको फील नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है जी। अब देखते हैं नीचे जी, अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द पैराग्राफ। ऊपर हमने पढ़ा जी, इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटी और आइडिया ऐसी चीजें हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इस पैराग्राफ 4 में वो कह रहा है हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स देखने हैं। कौन कौन से जी? ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन। अब देखें, माइग्रेशन एक चीज का नाम है। हिजरत, हिजरत करना, यहाँ से वहां जाना। हम उस चीज को पकड़ तो नहीं सकते। हिजरत एक चीज का नाम जरूर है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते। ए ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स। देखिए, माइग्रेशन अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अबू बहल इन ए फिट ऑफ फ्यूरी। फिट ऑफ फ्यूरी बोलते हैं गुस्से को। देखिए, फिट को अंडरलाइन किया गया हुआ है, तो फिट ऑफ फ्यूरी, फिट, गुस्से को आप पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली भी गुस्से की शिद्दत को कहते हैं, शदीद गुस्से में। और शदीद गुस्से को भी आप टच नहीं कर सकते, ये भी आपकी कंडीशन है। तो इंसानी कंडीशन को आप टच नहीं कर सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर, शी पोलाइटली। देखें, पोलाइटली भी आपकी एक खूबी है। ठीक है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते। देखें, आप एकदम धीमे मिजाज से, अच्छे लहजे से बात करते हैं, वो भी आपकी इनर खूबी है, तो उसको भी आप टच नहीं कर सकते। ये भी इंसानी कंडीशन है, फीलिंग्स हैं, एहसास है। तो हाउ वुड आई नो दिस रिस्पॉन्स, हमसे जवाब जो है, जवाब देना, उन्होंने जवाब दिया। जवाब को भी पकड़ा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो रिस्पॉन्स भी एक क्वालिटी है। विजडम, जुर्रत को कहते हैं, करेज, हौसले को कहते हैं। देखो, जुर्रत और हौसला भी हम टच नहीं कर सकते,
फील नहीं कर सकते। ये एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है, एक सिचुएशन का नाम है। तो इसी तरह जनाब आगे पढ़ते जाएं। शी रजीला अनहो डिड नॉट मेक ए स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम ए क्लू। क्लू इशारा, देखें इशारा या कोई भी सबूत, लेकिन किसी इशारे को या कोई ऐसा शक, शक को कहते हैं कि जिसको, जो शक है, कहते हैं किसी चीज पे शक हो जाना। अब शक जो है उसको आप फील नहीं कर सकते, ये भी एक सिचुएशन का नाम है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो शी रज़ियल्लाहु simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earrings fell off, but she रज़ियल्लाहु stood her ground even in the face of such wrath. wrath बोलते हैं कहर, कहर को कह सकते हैं, गुस्से को कह सकते हैं, गुस्से की शिद्दत और गुस्से की शदीद लहर को रैथ बोलते हैं। तो उसको भी आप नहीं टच कर सकते, वो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ अबू जहल एंड नेवर रिवील द सीक्रेट। सीक्रेट देखें सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है। अगर हजरत अस्मा के हाथ में एक राज उन्होंने पकड़ा हुआ होता तो वो उससे छीन के लेके चला जाता। तो लिहाजा राज जो है दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर है, तो राज को भी आप टच नहीं कर सकते। ये भी एक सिचुएशन का नाम है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, ये इसकी जो है ना बेसिकली एग्जांपल्स हमारे मैंने लिखी हुई थी मजीद आपको समझाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो देखिए ये हेडिंग है एक तरफ, दूसरी तरफ एग्जांपल्स हैं। फीलिंग्स की एग्जांपल्स क्या हैं? एंग्जाइटी है यानी कि बेचैनी जब हो रही हो, डर है, प्लेयर है, खुशी यानी कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस बोलते हैं प्रेशर को, सिंपैथी हमदर्दी को बोलते हैं। तो ये जी फीलिंग्स की मिसालें हैं। स्टेट्स यानी कि जो हालत होती है, फ्रीडम, बीइंग, माइजरी, क्यास, लग्जरी, ये जो हालात होते हैं। लग्जरी देखें कितना पुरतैश हम कहते हैं, एक बहुत लग्जरी गाड़ी है जी, तो बहुत पुरतैश है। लग्जरी को हम जो है महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। क्यास, क्यास बोलते हैं अनारकी, अनारकी को भी हम पकड़ नहीं सकते। इसी तरह बाकी चीजें जो है ना वो इसी तरह ही हैं। इमोशंस हैं, ये जज्बात हैं। एंगर है, गुस्सा, हेट, नफरत, जॉय, खुशी, ग्रीफ, गम, सोरो भी गम को कहते हैं, तो ये चीज है। क्वालिटीज हैं जी, करेज है, हौसला, पेशेंस, सब्र, डिटर्मिनेशन, पुरज़्म, जेनरोसिटी, सखावत, ऑनेस्टी, ईमानदारी। इन तमाम चीजों को हम पकड़ नहीं सकते। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल है, क्वालिटीज में आता है। कॉन्सेप्ट्स, चैरिटी, डिसीट, धोखा। चैरिटी किसको बोलते हैं जी? चैरिटी करना, जैसे हम कहते हैं चैरिटी की उसने, या खैरात करना। डिसीट धोखे को कहते हैं। धोखा भी पकड़ा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। अपॉर्चुनिटी उसी तरह है। कंफर्ट है, डेमोक्रेसी है। मोमेंट्स, बर्थडे, बर्थडे को किसी को आप टच नहीं कर सकते। देखो किसी की बर्थडे है, अब बर्थडे आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं बर्थडे अपनी, उसकी बर्थडे या मेरी बर्थडे अपनी जेब में डाल के लेके जा रहा हूँ। तो बर्थडे एक इवेंट का नाम है। ठीक है जी। चाइल्डहुड, आप किसी के बचपन को नहीं कर सकते। मैरिज, शादी भी एक इवेंट का नाम है। कैरियर, कैरियर भी एक चीज है। जॉब को कह सकते हैं, पूरा फ्यूचर जो है आपका, प्रोफेशन को कहते हैं। डेथ, किसी की मौत को नहीं पकड़ सकते आप। तो ये सारी चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है जी हमारा नेक्स्ट है हमारा बी। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग adjectives and verbs. Use these nouns in sentences of your own. हमने जी इनको, इनके सेंटेंसेस बनाने, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स खुद हमें दिए गए हैं आपकी बुक पे, इनके सेंटेंसेस ये बने हुए। करेज का सेंटेंस है जी, आई हैव फेस्ड एवरी चैलेंज इन माय लाइफ विद पेशेंस एंड करेज।
मैंने अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात का सामना, पेशेंस बोलते हैं, सब्र और करेज, हौसले से सामना किया है अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात का। एम्प्टीनेस, 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 ठीक है जी, खाली होना, किसी जगह का घर, घर का खाली होना। एम्प्टीनेस ऑफ हाउस स्केयर्ड मी, एक घर जो है अगर खाली हो तो आपको उसमें डर लगता है। तो लिखा है जी कि घर की जो खाली हो पन है उसने मुझे डरा दिया। खालीपन देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो खाली चीज को, खालीपन को हम किस तरह कर सकते हैं? हमें पता है घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम टच तो नहीं कर सकते। खालीपन को, घर को तो कर सकते हैं। तो करेज हौसला है, वो भी हौसला किसी का आप मैयर नहीं कर सकते या पकड़ नहीं सकते। डिफिकल्टी है जी मुश्किल, ठीक है जी। वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह इन एवरी डिफिकल्टी इन लाइफ, हमारा ईमान अल्लाह पे मजबूत होना चाहिए तमाम मुश्किल हालात में, ठीक है जी। जेनरोसिटी बोलते हैं सखावत को, सखी बोलते हैं जो सखावत करता है। जेनरोसिटी सखावत को बोलते हैं, यानी कि जिस तरह तकसीम करना जी, दौलत को तकसीम करना, किसी लोगों की हेल्प करना, इसको बोलते हैं सखावत। वो शुड फोकस ऑन जनरसिटी, हमें सखावत पे फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फॉर वेलफेयर ऑफ नीडी पीपल्स, लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की फलाह के लिए हमें सखावत पे ध्यान देना चाहिए। रेजोल्यूशन जो है ना, ये पुरज़म होना है जी, पुख्ता इरादा है। आई हैव मेड रेजोल्यूशन, मैं पुरज़म हूँ। फॉर वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस, कि मैं सख्त मेहनत करूँगा कामयाबी के लिए। सफरिंग जी मुश्किलात को बोलते हैं। वी शुड फेस सफरिंग, वी शुड फेस द सफरिंग्स ऑफ लाइफ विद ब्रेवरी, हमें जो है मुश्किलात का बहादुरी से, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का बहादुरी से सामना करना चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये हमारा पार्ट एंड हुआ। नेक्स्ट हमारा है जी टॉपिक, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आर्टिकल किसको बोलते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल सिर्फ दो होते हैं, एक दा होता है, THE दा, और एक होता है ए, ठीक है जी। और एक सिर्फ दो आर्टिकल है इंग्लिश के अंदर। वो कहता है जी इन सेंटेंसेस में आर्टिकल्स को लिखें। ये आर्टिकल की डेफिनेशन आ गई। आर्टिकल आर स्पेशल मॉडिफायर्स, ये एक खास मॉडिफायर्स होते हैं, यानी कि जो मॉडिफाई, चेंज करने वाली चीज होती है जो चेंज कर देती है। दैट अपेयर्स बिफोर द नाउन्स और नाउन फ्रेजेस, ये नामों के सामने या नाम के जो फ्रेजेस हैं उनके सामने इस्तेमाल होते हैं। लाइक अदर एडजेक्टिव्स, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरह। दे हेल्प क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन इन योर सेंटेंस, ये जो है क्लैरिफाई करते हैं या वाज़िया करते हैं किसको, जो फिक्रे के अंदर जो नाउन होता है उसको वाज़िया करते हैं। देर आर ओनली 2 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, वही बात जो मैंने आपको बताई कि इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दा एंड ए, दा और ए जो है 2 आर्टिकल्स हैं। एंड इट्स वेरिएंट एंड यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट स्टार्ट्स विद ए वॉवल साउंड, ऐसा जो वर्ड है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले ये आते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट सेंटेंस हमारा जी, ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ कैनाल, यहाँ तक था। हमने इसमें आर्टिकल ऐड किया दा, जो येलो कलर में आपको शो हो रहा है, ठीक है जी। उस सेंटेंस में हमने आर्टिकल दाश कर दिया, एडिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, उस पर कोई चेंज नहीं है। हर करेज एंड पेशेंस इज एग्जाम्पलरी, ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड वन इज आल्सो ए करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। फोर्थ वन जी, उसमें पहले सेंटेंस था हायर यू गो कूलर इट इज, इसमें हमने एडिशन किया आर्टिकल का द हायर यू गो द कूलर इट इज, ठीक है जी। फिफ्थ है जी, ही इज टॉलेस्ट इन हिज क्लास, ये था वर्ड।
सेंटेंस था, इसको हमने चेंज किया ही इज दी टॉलेस्ट। हमने आर्टिकल ऐड किया दी, इन हिज को हमने खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब सेंटेंस हो जाएगा डिलीट, यहाँ पे रेड में आ रहा है और जो आर्टिकल है वो येलो में आ रहा है। ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हमने डॉग इज ए फेथफुल, डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये लिखा हुआ था, हमने इसको चेंज किया, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसमें दोनों आर्टिकल यूज हो गए इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है जी। डॉग, कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आ गया। 7 आ गया जी, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इंडस इज, इसमें भी आर्टिकल हमने चेंज कर दिया जी, द इंडस कर दिया, इज द कर दिया, लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। दरिया सिंध पाकिस्तान में बड़ा दरिया है, या बड़े दरियाओं में से है। ठीक है जी। दी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसमें 3 दफा द यूज हो गया एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है जी। येलो के अंदर आपके सामने। 9th है जी, अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। हमने क्या किया, अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, गर्ल को डिलीट कर दिया, गर्ल तो अंडरस्टूड है, अलीजे का नाम से जाहिर है। इन द स्कूल, इंटेलिजेंट इन द स्कूल, गर्ल को डिलीट कर दिया। 10th है जी, और लास्ट जो सेंटेंस है इसका वो हम देखते हैं। 10th है जी, वेयर आर दी बुक्स विच आई बाउट ए वीक अगो। ये आर्टिकल दोनों यूज हो गए, इसमें दा भी हो गया और ए भी हो गया। वेयर आर दी बुक्स विच आई बाउट ए वीक अगो। नेक्स्ट वन इज द हमारा है डी, आइडेंटिफाई द preposition इन द पैराग्राफ 3 and 4 ऑफ यूनिट। देखिए preposition भी होती हैं, पोस्ट पोजिशन भी होते हैं। ये हम preposition बोलते हैं, असल में ये वर्ड है prepositions, prepositions, और सेकंड वर्ड है पोस्ट पोजिशंस। तो हम इसको जल्दी में टीचर्स यही पढ़ाते हैं, prepositions। ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है, हमें प्रीपोजिशंस हमने बेसिकली चेक करनी है, वो कौन सी है जी। ये है जी थर्ड पैराग्राफ, ड्यूरिंग, इसमें सबको मैंने जो प्रीपोजिशंस हैं उनको सबको हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सेंटेंस में 3 प्रीपोजिशंस यूज हुई हैं, फॉर, टू, फिर टू। The situation was so delicate that slightest mistake could have endangered the life of the रसूल। यहाँ पे भी जो है एक प्रीपोजिशन यूज हुई है, वो है जी ऑफ। ठीक है जी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसमें इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड, इसमें भी ऑफ यूज हुआ है जी, जो हाईलाइटेड है। शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रजिस माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ थॉर। वो जाया करती थी वहां खामोशी से जहां गारे सौर वाकया थी, जो एक बहुत नुकीली चट्टानों में से गुजरते हुए। शी रज़ियल्लाहु टेक केयर ऑफ माइन्यूट डिटेल्स, वो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती थी। इन कॉम्प्लिशिंग, इन यहाँ पे यूज हो गया, इन जो है प्रीपोजिशन है, इन कॉम्प्लिशिंग द टास्क, इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए। ज़ाहिर बात है, खातून है और रात के वक्त जाना है, जिस वक्त ना बिजली है ना रोशनी है, कुछ जानवर, जंगली जानवरों को मिल सकता है, दुश्मन पीछे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। टू ट्राइवर्स द रॉकी पाथ, इन नुकीली चट्टानों में से गुजरते हुए, एट नाइट, रात के अंदर जाना कितना मुश्किल काम होगा। विद कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, जो लगातार पकड़े जाने के डर से। ठीक है जी, ऊपर से पकड़े जाने का डर भी था उनको।
तो एट यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी तरह जी, आप इसको देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 4 प्रीपोजिशन यूज हुई है। सबसे पहले ऑन लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। फिर इन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। फिर टुवर्ड्स, क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है जी, जिस तरह इधर टू जो है डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ टुवर्ड्स डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये भी प्रीपोजिशन है। यहाँ पे एट है, एट जो है ये भी प्रीपोजिशन है। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर। ठीक है जी, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन पूरे पैराग्राफ में यूज नहीं हुई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये यहाँ डेफिनेशन दी गई है जी, आपकी आसानी के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी थी, शायद इसको थोड़ा पहले होना चाहिए था टॉपिक से। तो यहाँ दी गई है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड or group of words used for a noun, pronoun or noun phrase to show direction। देखें जी, यहाँ पे बात आ गई। प्रीपोजिशन क्या होती है जी? एक लफ्ज होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, यूज बिफोर ए नाउन, किसी नाउन से, किसी नाम से पहले या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, और नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेज से पहले यूज होता है टू शो डायरेक्शन, जो कि सिमत को जाहिर करता है। सिमत डायरेक्शन को बोलते हैं, सिमत को जाहिर करता है, टाइम को जाहिर करता है, प्लेस जगह को जाहिर करता है, लोकेशन को जाहिर करता है, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक इन। देखें यहाँ पे वो वर्ड्स भी उसने लिख दिए, लेकिन ये सारे नहीं है, कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन उसने लिखा सम एग्जांपल्स, कुछ मिसालें हैं ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की आर वर्ड्स लाइक, ये अल्फाज हैं जिसमें शामिल है इन शामिल है, एट शामिल है, ऑन शामिल है, ऑफ शामिल है, एंड टू शामिल है। प्रीपोजिशन इन इंग्लिश आर हाईली ऑडियोमेटिक। इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा आइडियोमेटिक है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन गिवन बिलो। फर्स्ट है जी, द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश टू मदीना इन 624 AD। तो लिखा जी, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। नीचे आ गई ऑप्शंस, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है जी। करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी हाईलाइटेड है आपके सामने, ये फ्रॉम आएगा, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। सेकंड वन है जी इसी तरह, अबू जहल डैश ए फिट ऑफ फ्यूरी। यहाँ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, इन ए फिट ऑफ फ्यूरी आएगा। ठीक है, ऑप्शंस 4-5 होंगी, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें इन हाईलाइटेड है, तो ये राइट वन है, करेक्ट आंसर है। थर्ड वन है जी, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर। हमेशा एट होता है, जब देखें यहाँ पे एट हाईलाइटेड है फर्स्ट। फोर्थ वन है जी, एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू ए कॉर्नर आएगा, टू ए कॉर्नर ऑफ हाउस। देखें टू हाईलाइटेड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, She has resolute faith, क्या आएगा, एट अल्लाह आएगा, ऑन आएगा, ऑलमाइटी। आप बताएं, कमेंट्स में बताया करें यार, कुछ कमेंट भी कर दिया करें, ताकि कमेंट्स में कोई कमी कोताही है या कोई तारीफ है तो बंदा कमेंट में कर देता है यार, कभी कमेंट में चीजें कर दिया करें। तो देखें ये, शी हैज रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी। तो कमेंट्स लाजमी किया करें, कमेंट्स बहुत जरूरी है, अपनी राय का इजहार किया करें। She gave dash all money to poor and the needy। देखें जी 4 ऑप्शंस हैं, अवे, he gave away all money to poor and needy। 7th है जी, her life would always be a beacon of light आएगा। ठीक है जी, beacon of light आ गया। लो जी, F आ गया जी, fill in the blanks with preposition of time। यहाँ पे हम टाइम के हवाले से जो preposition यूज होती हैं, यानी कि on या at,
ये टाइम और डेट के हवाले से यूज होती है। ऑन और एट हमने यहाँ पे यूज करना है। देखिएगा, अली इज अराइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock इन आफ्टरनून। देखें जी, डेट के साथ हमेशा ऑन आएगा और टाइम के साथ हमेशा एट आएगा, ये आपने याद रखना है। देखिए, साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट आफ्टरनून, क्योंकि अगर टाइम नहीं लिखा हुआ इसलिए ऑन आ गया। जुमे का दिन, जुमे के साथ उसने लगा दिया, फ्राइडे के साथ लगा दिया ऑन। अशर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995। ये क्योंकि पास्ट में चला गया, ठीक है जी, पास्ट में चला गया। तो अशर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995। इन आ गया जी। आई मेट शाहीन एट, देखें ऊपर मैंने बताया था टाइम के साथ हमेशा एट आता है, तो अगर 9 बजे का टाइम लिखा हुआ है एट आया हुआ है। तो डॉक्टर विल सी अलीजे इन इवनिंग, देखें जी, इन शाम के साथ आ गया। जुमे अगर ऊपर फ्राइडे है, दिन आया या तो कोई तारा ही खाई है, उसके साथ ऑन आएगा। अब देखें एक टाइम आ गया, इन आ गया उसके साथ। सोबिया हैज हर बर्थडे ऑन सितंबर 11। ऊपर डेट थी जनवरी 26, उसके साथ भी ऑन था, नीचे भी डेट है तो ऑन साथ है। वी विल हैव वेकेशन इन समर, हमें गर्मियों में छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है, इन आ गया। जी पंक्चुएशन है जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप। पंक्चुएशन करनी है जी, कॉमा में यूज करना, फुल स्टॉप यूज करना और कैपिटल लेटर करना। ये पूरा पैराग्राफ हुआ है जी पंक्चुएट। इसमें सारे जो येलो हाईलाइटेड हैं इनको कैपिटल किया गया है, ये स्मॉल में दिए गए थे। और गौर से आपने देखना है कि देखिए यहाँ 6 2 4 एडी स्मॉल में था, इसको एडी को बड़ा किया और साथ इसको कैपिटल लेटर में किया, साथ फुल स्टॉप लगाया। फिर उसके बाद व्हेन स्मॉल में था उसको डब्ल्यू जो है बड़ा किया, चीफ्स का सी बड़ा किया है, फिर मक्का का एम बड़ा किया है जी, और एम कैपिटल में लिखा है केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूल, रसूल का आर बड़ा किया है, स्मॉल में था कैपिटल में किया। एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब भी नाम होता है तो नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, उस ऊपर भी इस तरह है। तो ये दा वैसे सेंटेंस के स्टार्ट में है तो कैपिटल में आएगा, तो जितने भी उसके बाद नाउन आएंगे उनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। मक्का क्योंकि सिटी है मक्का और मदीना, तो इनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में होगा, ये आपने याद रखना है। ये नाउन आ गया, इसके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल में। फिर यहाँ पे जो है कॉमा लगा दिया हमने, इसको भी मैंने येलो किया हुआ है। दे गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस के बाद फुल स्टॉप भी हमने लगाया हुआ है। तो ये इसकी पंक्चुएशन कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। राइटिंग स्किल्स में जी, राइटिंग स्किल में हम देखें समरी जो है ना हमने लिखनी है ऐसे यूनिट की समरी जनाब मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई हुई है। तो ये है जी समरी, हजरत अस्मा जो यूनिट नंबर 3 है या 4 है उसकी समरी लिखी हुई है। तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। शी वाज courageous woman. She supplied food to Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and her father Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu in a cave of Thawr when they were migrating to Medina. वो मदीना जाना चाहते थे, हिजरत करने वाले थे, तो उनको गार के अंदर जो है गार सौर में आप जो है खाना सप्लाई करती थी। He performed this task, grand task, very courageously. The disbelievers were looking for the रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बड़े हौसला मंदी से इस काम को किया और जो कुफार थे वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे। अबू जहल इन फिट ऑफ फ्यूरी वेंट टू हजरत अबू बकर home and asked हजरत अस्मा about whereabouts of her father. अबू जहल आपके घर गया और आपके वालिद के बारे
में पूछा तुम्हारा बाप किधर है, हजरत अस्मा के वालिद के बारे में पूछा। ही ट्रीटेड हर हार्शली, उसने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, यानी कि गुस्से से ट्रीट किया। बट शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन आपने अपनी जो है राज को फाश नहीं किया। शी हैज आल्सो डेल्ट हर ग्रैंडफादर हजरत अबू क्वाफा वाइजली, आपने अपने दादा को भी बड़े अच्छे और एहसन तरीके से डील किया। हु वाज वर्ड, जो परेशान थे, अबाउट द वेल्थ, दौलत के बारे में, एंड एप्रीहेंडेड, और उनको शुबा था, ये शक था कि हज़रत बकर सदीक जो है हैड टेकन ऑल द वेल्थ अलोंग विद हिम, वो तमाम दौलत अपने साथ ले गए हैं। शी वाज जेनरस हार्टेड, आप जो है हजरत अस्मा बहुत जो है वो सखी खातून थी, सखी दिल रखती थी, ठीक है। जेनरस हार्टेड वुमेन, सखी दिल रखने वाली खातून थी। व्हेन शी इनहेरिटेड ए गार्डन, जब आपने एक बाग को इनहेरिट किया, या आपके हिस्से में आया, विरासत में आया। आफ्टर डेथ ऑफ हर सिस्टर हजरत आयशा की वफात के बाद जो बाग आपके हिस्से में आपको विरासत में मिला, आपने उसको बेच दिया। शी सोल्ड इट आउट, आपने इसको बेच दिया। एंड गेव अवे ऑल द मनी टू पुअर एंड नीडी, और दौलत जो है दे दी जरूरतमंद और गरीब लोगों को, ठीक है जी। ये है जी 3, 6 और 3, 9 लाइनों में पूरे जो है सब्जेक्ट की समरी है, ठीक है जी। तो समरी आपने इस तरह से लिखनी है। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को आप इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएवर जिस तरह आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये है जी यूनिट नंबर 4 की हम कर रहे हैं करेक्टर स्केच ऑफ हजरत अस्मा। हजरत अस्मा का करेक्टर स्केच, यानी कि आप क्या थी, नीचे उसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। तो हजरत अस्मा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें लिखी हुई है। तो हजरत अस्मा वाज अमंग्स्ट द अर्ली फ्यू हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, हजरत अस्मा उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। शी वाज डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। शी वाज करेजियस वुमन, आप हौसलामंद खातून थी। इट वाज हु सप्लाइड द फूड टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हर फादर, आप वो थी जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दिया। तो ये सारा आप ट्रांसलेशन इसकी पढ़ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं, ये उनके बारे में ही लिखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच जी। मेरा ख्याल है हमारे ये पूरा लेसन जो है ख़त्म हुआ। बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्लास के अंदर की हैं परफॉर्म करने वाली। तो थैंक यू सो मच जी, लेक्चर एंड हुआ।